सवाल आपसे ये होगा कि शिक्षक को माना जाता है कि वो एक मूर्ति गढ़ता है, लेकिन अगर हथौड़ी की चोट बेढब हो जाए और छेनी अगर बूढ़ी हो जाए तो मूर्ति देवता की बजाय राक्षस की बन जाती है। तो जरूरी है कि चरित्र का निर्माण आप शिक्षा के माध्यम से करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपके कोचिंग सेंटर पर शिक्षा को आप किस तरह से अलग ढंग से देने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले समय में आप एक बेहतर भविष्य के निर्माताओं का निर्माण कर सकें? देखिए, यहाँ सभागार में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूर्ति बनाने के लिए जो है छेनी और हथौड़ी टेढ़ी चल रही है या सीधी चल रही है, ये यहाँ पर नजारा दिख रहा है। मैं सभी लोगों से ये कहता हूं कि जो है ना, जैसे एक मूर्ति बनती है छेनी हथौड़ी, और उसमें जो है बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बच्चों को जो है जब जो है बड़े प्यार से हम लोग जो है उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं और नो डाउट धमकाते हैं और पीटते भी हैं। मैं तो कई बार इस मामले में जो हो रहता हूं, कंट्रोवर्शियल में रहता हूं कि भाई बच्चे को पीट दिया। एक बच्चा आजकल जो है एक बच्चा होता है, और एक बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, पूरा खानदान है। एक बच्चा कामयाब है तो पूरा खानदान कामयाब है, और बच्चा कामयाब नहीं है तो पूरा खानदान ही गया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहले क्या था कि जैसे हमारे दादाओं के टाइम पर था, एक दर्जनों भर बच्चे होते थे, 2-4 लग गए, 2-4 नहीं लग गए, 2-4 सही है, 2-4 नहीं काम कर रहे हैं। फिर हमारी पीढ़ी थी, उसमें भी 5-7 लोग जो है, 5-7 बच्चे, जैसे हम भी 4 भाई बहन हैं, तो इतने होते थे, एक आधा ठीक कर बाकी नहीं करें तो भी चल गया काम। लेकिन अब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है या 2, अब एक लड़का एक लड़की है। अगर वे कहीं रास्ता गलत भटकते हैं तो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती, कुछ बचता नहीं है। तो टीचर के सिर पर यह जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, और टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो छेनी हथौड़ी टेढ़ी ना बने, वो सही रहे। और उन बच्चों की जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को भी टीचर हर जगह पर मंच पर लेकर के जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आज जो है दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के अंदर, जैसे अभी जो है भाई साहब भी बात कर रहे थे, डिस्कशन हो रहा था, अभी जो है स्कूल्स के मामले के ऊपर तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और मैं जो है प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से जो है ये डिमांड करना चाहता हूं, जैसे 2011 के बाद जेबीटी की भर्ती आई नहीं, टीचर्स की भर्ती नहीं आई, इनफैक्ट जो है जेबीटी की नहीं। इस कारण से टीचर्स कम हो गए, टीचर कम हो गए तो स्कूलों में बच्चे कम हो गए। अब कभी कह रहे हैं कि बच्चे कम है, कभी कह रहे हैं टीचर कम है। मामला क्या समझ में नहीं आ रहा, पर शिक्षा टीचर्स की जिम्मेदारी होना चाहिए। जब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो शिक्षा, वहां पर मामला सही बनता है। जब वहां फेलियर होता है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं और फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है। दुर्भाग्य से मैं शिक्षा के व्यवसायीकरण में ही हूं। वहां पर भी एक डिमांड करता हूं सरकार से कि कम से कम जहां पर सरकार शिक्षा उस प्रकार से देने में उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है, तो कम से कम टैक्स फ्री एजुकेशन तो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चे भी जो है पढ़ पाए। ठीक है परिमल जी, हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार भी हैं। आप प्राकृतिक तरीकों से